नमस्कार, इंडिया डेली लाइव में आप सभी का बेहद स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साक्षी चौधरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबरों के साथ। तो बड़ी खबर सीधे दिल्ली से आई है। दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होगी। तो बड़ी खबर हम आपको सीधे बता दें, दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। ये बैठक बेहद अहम है और सुबह 11 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर बड़े फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं, आज दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक सुबह 11 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी। पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बैठक जो है सुबह 11 बजे आपको बता दें कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर कई अहम और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर अब आपको सीधे दिल्ली से बता रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम गठित हुई थी और उसके बाद अब केंद्रीय कैबिनेट की ये अहम बैठक होनी है। तो दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी बैठक, बड़े और कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है और अगर बैठक के समय की करें तो बैठक सुबह 11 बजे होनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे और सिर्फ शामिल ही नहीं होंगे, पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। तो दिल्ली में कैबिनेट की बड़ी बैठक। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता जुड़ रहे हैं शिवम पांडे जी। तो शिवम जी, क्या आप तक हमारी आवाज जा रही है? जी बिल्कुल आ रही है साक्षी जी आपकी आवाज। तो जी शिवम जी, बैठक में कौन कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर बड़े फैसले? देखिए साक्षी जी, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। क्योंकि देखा जाए तो इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देखा जाए तो कई ऐसे जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो शामिल होंगे और कहीं ना कहीं अपनी रिपोर्ट कार्ड देंगे और उसमें ये बैठक में भी अहम फैसला लिया जाएगा। कई अहम मुद्दों पर फैसला लिया जाएगा, चाहे वो महिला सशक्तिकरण से जोड़ता हुआ हो, चाहे किसान के मुद्दे को जोड़ता हुआ हो और कहीं ना कहीं जो रेलवे डेवलपमेंट को हो। अश्विनी वैष्णव भी इसमें बैठक में रहेंगे। यानी पूरी तरीके से देखा जाए ये अहम बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी और कई अहम मुद्दों पर भी मुहर लग सकती है। जी, तो कौन कौन से ऐसे बड़े फैसले हैं जिस पर मुहर लगेगी? दो ऐसे बड़े फैसले। देखिए साक्षी, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, अगर बड़े फैसलों की बात किया जाए तो सबसे पहले देखा जाए तो किसानों को लेकर भी उर्वरक पर प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं फोकस कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण को भी लेकर फोकस कर सकते हैं। खासतौर से ये भी देखने वाली बात हो, रेलवे परियोजनाओं को लेकर भी कई राज्यों में ऐसी दिक्कतें चल रही है, उसको भी लेकर कहीं ना कहीं उस पर फोकस कर सकते हैं। यानी पूरी तरीके से देखा जाए कई अहम मुद्दों होंगे जिसको लेकर जनता को एक राहत बजट पेश किया जाएगा, जिसको लेकर आज केंद्रीय कैबिनेट यानी 11 बजे जब जो बैठक होगी प्रधानमंत्री आवास में, उसमें मोहर लग सकता है और कहीं ना कहीं कई अहम मुद्दों पर भी चर्चाएं की जा सकती है। जी, तो बैठक में कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे? देखिए बैठक की अगर बात किया जाए साक्षी थी तो बैठक में सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहे, अश्विनी वैष्णव मौजूद रहेंगे। यानी तमाम देखा जाए तो जो भी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है, चाहे एनडीए के सहयोगियों की भी बात किया जाए वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और कहीं ना कहीं एक अहम मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। लगभग 11 बजे से बैठक शुरू होगी और कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि अहम मुद्दों पर फैसला लिया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक की जा रही है, जिसपे देखा जाए तो कहीं ना कहीं अहम मुद्दों पर भी फैसला लग सकता है, मुहर लग सकती है। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि देश में पिछले कई महीनों से जो छात्र हैं उनके द्वारा कई जगहों पर प्रोटेस्ट किया गया है। अलग अलग जगहों पर पहले हमने प्रोटेस्ट देखा, उसके बाद हमने झारखंड में प्रोटेस्ट देखा और अब बिहार में भी इन प्रोटेस्ट के बिगुल बज गए। तो क्या इस बैठक में सरकार शिक्षा नीति से जुड़े कोई बड़े फैसले ले सकती है? देखिए बिल्कुल साक्षी जी, अगर देखा जाए तो जो प्रहलाद सिंह जोशी हैं जो नए शिक्षा मंत्री बनाए गए वो इस बैठक में शामिल होंगे। कहीं ना कहीं शिक्षा पर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि देखा जाए तो जो शिक्षा नीति को लेकर कहीं ना कहीं जो विपुल बजा हुआ है, चाहे जंतर मंतर की बात किया जाए, झारखंड की बात किया जाए, बिहार में लगातार विपुल फूका जा रहा है, उसको लेकर जो प्रहलाद सिंह जोशी जो नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं उस पर भी शिक्षा पे भी कहीं ना कहीं चर्चा की जा सकती है और खास करके जो युवा लोग हैं उस पर भी कहीं ना कहीं
कहीं एक विचार किया जाएगा। यानी प्रधानमंत्री देखा जाए जब दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा था तो जैनजीओ को प्रधानमंत्री ने वीडियो के जरिए संबोधित भी किया था और उनका सपोर्ट भी किया था। यानी पूरी तरीके से देखा जाए जो केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक होगी, कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है साक्षी जी, और कई अहम फैसले भी आ सकते हैं जी। एक और आखिरी सवाल शिवम जी आपसे कि जैसे कि हमने देखा कि जेनजी प्रोटेस्ट जो हुआ उसके बाद लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से कई तरीकों से जो देश के युवा है उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आज के समय में ये कहा जाए कि देश की राजनीति में युवा एक बड़ा चेहरा बन चुका है, एक बड़ा वर्ग बन चुका है जिसे साधने की आवश्यकता किसी भी पार्टी को पड़ेगी ही पड़ेगी। तो क्या युवाओं के लिए और युवाओं के मद्देनजर कोई फैसले लिए जा सकते हैं इस कैबिनेट बैठक में? बिल्कुल साक्षी जी, बिल्कुल उसमें कहने वाली दो बात नहीं होगी, क्योंकि देखा जाए युवा का खास करके देश का भविष्य माना जाता है और प्रधानमंत्री ने कर दिखाया कि लगभग जब पांच वीडियो प्रधानमंत्री के एक्स से और इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपलोड किया, युवाओं को फेस को देखते हुए अपलोड किया। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा जब दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात हो, युवाओं को लेकर लगातार सब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है, चाहे विपक्ष की बात किया जाए या सत्ता पक्ष की बात किया जाए। तो खासकर क्या जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी इसमें भी कहीं ना कहीं युवाओं पर सोचा जाएगा और शिक्षा नीति पर भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मुहर लगती हुई नजर आ रही थी। यानी पूरी तरीके से देखा जाए कि 11 बजे की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, इसमें अहम प्रस्ताव पास होगा और कहीं ना कहीं मुहर लगती हुई नजर आएगी जी। तो शिवम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होनी है और देश भर की जो नजर है वो इस कैबिनेट बैठक पर टिकी है। विपक्ष भी अपनी नजरें लगातार इस बैठक पर बनाए हुए है कि क्या कुछ इस बैठक के बाद सामने आता है। तो वहीं इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय तमिलनाडु का दौरा करेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको सीधे बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवस के लिए तमिलनाडु के दौरे पर होंगे। आज शाम 7:40 पर नई दिल्ली से चेन्नई के लिए रवाना होंगे अमित शाह। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बैठक में झारखंड बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू भी मौजूद रहेंगे और आपको बता दें झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी इसमें मौजूद रहेंगे। खनन विधेयक, छात्र आंदोलन और परिसीमन पर बातचीत होगी। तो गृह मंत्री अमित शाह आज अहम बैठक करने वाले हैं और शाम 7:40 बजे वो नई दिल्ली से चेन्नई के लिए रवाना होंगे। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के आंध्र प्रदेश दौरे का आज तीसरा दिन है। बता रहे हैं आंध्र प्रदेश में नितिन नवीन का आज तीसरा दिन है। नितिन नवीन पिछले 3 दिनों से आंध्र प्रदेश दौरे पर है और गुडिलोवा में अखिल भारतीय समन्वय बैठक में आज शामिल होंगे। तो बड़ी खबर, बैठक में मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबाले, अन्य केंद्रीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और बीजेपी महासचिव बीएल संतोष भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बैठक में आरएसएस से जुड़े विभिन्न संगठनों के नेता भी शामिल रहेंगे और बैठक में सामाजिक राजनीतिक रणनीति पर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर हम आपको सीधे बता रहे हैं, जहां आंध्र प्रदेश दौरे पर नितिन नवीन और आज उनका तीसरा दिन है और गुडिलोवा में अखिल भारतीय समन्वय बैठक में शामिल भी होंगे। और बैठक में बता रहे आपको बड़ी खबर, बैठक में मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबाले और अन्य केंद्रीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी महासचिव बीएल संतोष भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की पंजाब कांग्रेस नेताओं के साथ आज अहम बैठक है। तो
बड़ी खबर हम आपको सीधे बता रहे हैं, जहां पंजाब कांग्रेस नेताओं के साथ आज राहुल गांधी बड़ी बैठक करेंगे। दिल्ली में गुटबाजी खत्म करने पर मंथन किया जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको सीधे बता रहे हैं, 20 अगस्त को भी पंजाब नेताओं के संग राहुल गांधी की बैठक होगी और 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर रोड मैप बनेगा। पंजाब कांग्रेस को एकजुट करने की राहुल की कवायद अब देखना होगा कि क्या रंग लाती है। राहुल गांधी की पंजाब कांग्रेस नेताओं संग आज बड़ी बैठक है और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे रोड मैप को तैयार किया जाएगा। किस तरह से पंजाब की जनता को साधना है, किस तरीके से अपने पार्टी को मजबूत करना है पंजाब में, इन तमाम चीजों पर राहुल गांधी आज बैठक में बातचीत करेंगे। 20 अगस्त को भी पंजाब में नेताओं के साथ राहुल गांधी की बड़ी बैठक होगी और 2027 विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति जो है उसे तैयार की जाएगी। पंजाब कांग्रेस को एकजुट करने के लिए राहुल गांधी की ये कवायद क्या रंग लाती है। 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक है और इससे पहले राहुल गांधी की पंजाब कांग्रेस नेताओं संग आज एक बड़ी बैठक होनी है। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर झारखंड से सामने आई है। झारखंड सरकार ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच मंगलवार रात उन 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की जिन्हें अनियमितताओं की वजह से रद्द किया गया। झारखंड सरकार ने देर रात 8 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर ये जानकारी दी है कि सरकार ने बताया कि रद्द की गई परीक्षाओं में वो परीक्षाएं भी शामिल है जो 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड ने आयोजित की थी। झारखंड राज्य सरकार द्वारा रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्राध्यापक, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अतिरिक्त लोक अभियोजक और वन क्षेत्राधिकारी जैसे पदों के लिए होने वाली भर्तियां भी शामिल है। रद्द की गई अन्य प्रमुख परीक्षाओं में सरकारी पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक व तकनीकी पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं शामिल है। तो झारखंड में रद्द हुई 44 परीक्षाएं, जहां TDPL के जरिए हुई परीक्षाओं पर गाज गिरी है। सरकार ने रद्द हुई परीक्षाओं की लिस्ट जारी की है और इसमें कई बड़े परीक्षा शामिल है। आपको बता दें कि अभियोजक और बात अगर रद्द हुई परीक्षाओं की करें तो औषधि निरीक्षक, सहायक प्रधानाध्यापक, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अतिरिक्त लोक अभियोजक और तमाम परीक्षाओं की सूची जारी की गई है। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां एक और खबर आपको बता दें, बड़ी खबर CM योगी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। तो बड़ी खबर हम आपको सीधे बता रहे हैं दिल्ली से, जहां दिल्ली दौरे पर CM योगी और आज उनका दूसरा दिन है। ताज होटल में आयोजित बिजनेस कॉन्क्लेव में आज शामिल होंगे। तो बड़ी खबर हम आपको सीधे बता रहे हैं, CM योगी का आज दिल्ली दौरे का दूसरा दिन। इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में CM योगी शामिल होंगे। बिजनेस कॉन्क्लेव में जापान के उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे और यूपी में निवेश के लिए जापानी कंपनियों को आमंत्रित करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज CM योगी का दिल्ली दौरे का दूसरा दिन। CM योगी पिछले 2 दिनों से दिल्ली दौरे पर है और आज उनका दूसरा दिन है और ताज होटल में एक बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा और इसमें CM योगी शामिल होंगे। इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में शामिल होकर बिजनेस कॉन्क्लेव में जापान के उद्योगपतियों के साथ CM योगी की बैठक होगी। CM योगी बैठक करेंगे और यूपी में निवेश के लिए जापानी कंपनियों को आमंत्रित करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अलावा शिवराज सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो CM योगी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर आपको बता दें कि लखनऊ से खबर सामने आई है। बड़ी खबर लखनऊ
सामने आई है, जहां पर लखनऊ में पुलिस नगर निगम टीम पर हमला। जी हां, बड़ी खबर हम आपको सीधे लखनऊ से बता रहे हैं। पारा पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोचा है। तो बड़ी खबर, सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ और जमकर पथराव किया गया है और चौकी प्रभारी पर लोहे की चेन से हमला किया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको सीधे बता रहे हैं। अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है और आरोपियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लखनऊ में पुलिस नगर निगम टीम पर हमला हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधे बता रहे हैं लखनऊ से, जहां लखनऊ में पुलिस नगर निगम टीम पर हमला हुआ है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ शशांक श्रीवास्तव मौजूद है। तो शशांक जी, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी साक्षी जी, तो क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से, कब और कैसे लखनऊ में पुलिस नगर निगम टीम पर हमला हुआ? देखिए, साफ तौर पे साक्षी आपको बता दें कि इस खबर को लेकर के इंडियन डेली लाइव ने प्राथमिकता से खबर चलाई थी। शशांक जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। साक्षी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी। देखिए, साफ तौर पे ये इस खबर को प्राथमिकता से इंडियन डेली लाइव ने चलाया था, जिसमें नगर निगम की कार्रवाई के दौरान पुलिस पार्टी पर हमला हुआ था, जिसमें 5 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप था। जो आरोपी पकड़े गए उसमें मुख्य रूप से अगर बात करें तो सराफत सलामुद्दीन, रिजवान और मोहम्मद इकराम के साथ में सलामुद्दीन है, जिसमें बीएनएस की धाराओं में की अगर बात कर ले तो 351, 121, 132, 324, 115, 109, 190 के तहत में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के बाद में अब इसमें गिरफ्तारी होना शुरू हो गई। साथ साथ में पुलिस पार्टी पर हमला किए जाने के बाद में एक्शन मोड पे लखनऊ पुलिस और नगर निगम प्रशासन आ गया और साफ तौर पे कार्रवाई तेजी से चल रही, जिसमें अब 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। मौके से 2 महिलाओं की गिरफ्तारी हो चुकी थी, जिन महिलाओं का नाम साफ तौर पे जो पुलिस पार्टी ने सामने रखा और पुलिस पार्टी ने कहा है कि जो वांछित लोग हैं, अभी लगभग 14 लोग और हैं जो वांछित है, जिनकी तलाश जारी। फिलहाल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद में अब लगातार अभियुक्तों की तलाश के लिए पूरी तरीके से गिरफ्तारी के लिए तजवीज दी जा रही है। और इससे पहले आफरीन और खुशबून को मौके से गिरफ्तार किया गया, जबकि मुखबिर की खास सूचना पे इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साफ तौर पर अगर बात करें अवैध डेयरी संचालन को लेकर के इस तरह की कार्रवाई, अवैध जो डेयरियां थी उनको हटाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। उसको लेकर के नगर निगम और जो लखनऊ पुलिस की टीम थी वो वहां पे उन्हें हटाने गई थी, लेकिन वहां पर मौके पर मौजूद जो लोग थे, जो अराजक तत्व थे, उन्होंने पुलिस पार्टी और नगर निगम पर हमला कर दिया, जिसमें दरोगा घायल हो गया था और उनकी जान पर बनाई थी, जिसके बाद में पुलिस ने एक्शन लिया और साफ तौर पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। जी शशांक जी, चौकी प्रभारी पर जो लोहे की चेन से हमला हुआ है, उनकी हालत कैसी है? देखिए, अगर बात करें उप निरीक्षक जो है विनय पटेल, जिनके ऊपर हमला हुआ था, अब उनकी स्थिति ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस पे हमला करना एक कानून के इकबाल को चैलेंज करने की जैसा है। और साफ तौर पर जहाँ पे उत्तर प्रदेश में कानून का बोलबाला है और हर जगह का कानून का इकबाल जिंदा है, वहाँ पे इस तरह से हमला करके, वर्दीदारी पे हमला करके कहीं ना कहीं अराजक तत्व जो है और जो दबंग किस्म के लोग हैं, उन्होंने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस को चैलेंज देने का काम किया, जिसके बदले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब एक्शन मोड पर आकर के कल सुबह से कार्रवाई तेज कर दी। भरी बारिश में जो वहाँ के एसीपी हैं वो और आला अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद थे और साफ तौर पे जिन मवेशियों को लेकर के लगातार शिकायतें बनी थी, लगभग 130 मवेशियों को नगर निगम ने अपने कब्जे में लिया है और 5 बड़ी गिरफ्तारियां हुई। इसके बाद में लगातार दबिश जारी और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है आज शाम तक जो और भी लोग हैं वो भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। जी शशांक जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ में लखनऊ पुलिस पर ये हमला हुआ है और फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो गए। निगम की टीम पर ये हमला हुआ था।
वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोलकाता पे तारापीठ के बाद अब कोलकाता में भी आग लगने की बड़ी घटना हुई है। न्यू मार्केट इलाके में फ्री स्कूल स्ट्रीट पर स्थित एक होटल में आग लगने की खबर है और इस भीषण आग से 9 लोगों की मौत हो गई है और 6 घायल है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक होटल के अंदर 9 लोगों के फंसे होने की आशंका है और फायर ब्रिगेड और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें मौके पर पहुंच गई है और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। आग पर काबू कर लिया गया है और आग लगने की वजह अभी तक अज्ञात है। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, 43 और DANIPS अफसरों के तबादले की खबर सामने आई है। तो बड़ी खबर हम आपको सीधे दिल्ली से बता रहे हैं। 43 IPS और DANIPS अफसरों के तबादले हुए हैं। 14 IPS गरिमा भटनागर स्पेशल CP EOW एवं FD और IPS मनीष अग्रवाल स्पेशल CP PSD बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको सीधे बता रहे हैं। IPS अजय चौधरी को स्पेशल CP ट्रैफिक का जिम्मा मिला है और दिल्ली में 5 IPS अफसर जम्मू कश्मीर भेजे गए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको सीधे दिल्ली से बता रहे हैं, जहां 43 IPS और DANIPS अफसरों के तबादले की बड़ी खबर सामने आई है। 14 IPS और 4 DANIPS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है, नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। IPS गरिमा भटनागर स्पेशल CP EOW एवं MD DPHL और IPS मनीष अग्रवाल स्पेशल CP PSD बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको सीधे दिल्ली से बता रहे हैं। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी दिल्ली के सोनिया विहार स्थित ओजोन क्षेत्र में कथित अवैध पार्किंग को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पहले पुश्ते से लेकर 5वें पुश्ते तक पार्किंग संचालन और शुल्क वसूली के आरोपों पर समाज सेवी संस्था के उच्च अधिकारियों से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। और सवाल ये है कि अगर ये जमीन ओजोन या यमुना बाढ़ क्षेत्र के नियमों के दायरे में आती है तो ये पार्किंग की अनुमति किस आधार पर दी गई। हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ कृष्णा सोनकर ने मौके पर पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की और हालात का जायजा लिया। हालांकि पार्किंग की वैधता और अनुमति से जुड़े दस्तावेजों की आधिकारिक जांच अभी बाकी है। ऐसे में आरोपों की पुष्टि सक्षम विभाग की जांच के बाद ही हो सकेगी। तो ओजोन में कथित अवैध पार्किंग पर बड़ा हमला हुआ है। जमीन ओजोन या यमुना बाढ़ क्षेत्र के नियमों के दायरे में आती है तो यहां पार्किंग की अनुमति किस आधार पर दी गई, ये बड़ा सवाल है। और इसी पर हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ कृष्णा सोनकर ने वहां पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की, वहां जायजा लेने की कोशिश की और जो हालात है उस पर एक नजर पाने की कोशिश की। पार्किंग की वैधता और अनुमति से जुड़े दस्तावेजों की अभी तक आधिकारिक जांच सामने नहीं आई है और आरोपों की पुष्टि भी अभी तक नहीं हुई है। तो ओजोन में कथित अवैध पार्किंग पर यह बड़ा सवाल उठाया जा रहा है और ये बड़े सवाल खड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि ओजोन क्षेत्र में कथित अवैध पार्किंग को लेकर ये मामला सामने आया है। DD शर्मा मेरा नाम है। और इस तरह से आपने एक आरोप लगाया है, आपने देखा है कि जो जिस तरह से अवैध पार्किंग जो वहाँ चल रही इंक्रोचमेंट हो रहा है, उसको लेकर क्या बोलेंगे आप जो ओजोन का? देखिए, आज सुबह मैं गया था तो खजूरी पुस्ते से मैं सोनिया विहार तक गया था और वहाँ पे मैंने देखा अवैध पार्किंग लगी हुई है कि हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। ठीक है, आज एक एम्बुलेंस भी फंस गई थी तो घंटों उसमें बीमार कोई भी होगा परेशानी का सामना कर रहा, तो इस तरह से तो कोई भी बंदा मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और यहाँ की नगर निगम, 3 सरकारें हैं, ट्रिपल सरकार है, तो सरकार को ये चाहिए इसके लिए कोई नया ठोस कदम उठाए, इन पे कानूनी कार्रवाई करें। DD शर्मा जहाँ मैं खड़ा हूँ
आप मेरे पीछे दृश्य देख सकते हैं, ये यमुना का एक किनारा है। यमुना ठीक मेरे से 10 कदम की दूरी पर है और आपको ताज्जुब होगा सुनकर, जो दिल्ली सरकार धड़ाधड़ एक्शन कर रही है, कार्रवाई की बरसात आ गई है कि दिल्ली में कुछ भी इलीगल नहीं होने देगी, रेखा सरकार का फरमान है। लेकिन वहीं पर ही आपको आज हम ग्राउंड रिपोर्ट पर आ गए। ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि जहाँ पर मेरी मौजूदगी है वो सोनिया विहार का इलाका है, सोनिया विहार। और यहीं ठीक पीछे, आप मेरे पीछे कैमरामैन के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा, ये पार्किंग है। ये पार्किंग आप पूरी तरीके से देख लीजिए किस तरह से है। और तमाम जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, जो कारें हैं, ट्रक है, बस है, आपको मिनी बस भी दिखाई दे रही होगी, सब यहाँ खड़ी है। लेकिन ये पूरी की पूरी अवैध है। आपको बता दूँ, ये 0 पुश्ते से लेकर 5 पुश्ते तक लगातार बहुत बड़ा एरिया है, वो पूरा अवैध है, जो कि ओ जोन के अंदर आता है। ओ जोन के अंदर आने वाली ही पार्किंग इलीगल। आप सोचिए, दिल्ली सरकार जहां दावा करती है कि इन इलीगलों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक ये पार्किंग जस के तस है। लगातार पैसे जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी फरमान नहीं। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो विधायक है, वो लोकल, वो दिल्ली। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।